नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए मई 2026 राशिफल के इस वीडियो में। आशा की नई किरण। जी हाँ, फरवरी से अप्रैल तक लगातार अप डाउन्स देखने के बाद हेल्थ इश्यूज, आर्थिक संकट और कार्यों में लगातार गतिरोध झेलने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मई के महीने में स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। देखिए, 13 फरवरी को ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव कुंभ राशि में आए और वहाँ पर आते ही सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन गया, जिसके कारण पिता से संबंध खराब हुए या पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ। गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिल पाया, गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों में देरी हुई, बॉस और सीनियर्स से रिलेशंस ख़राब हुए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले जातकों को और या जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे उनको एक बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा। 13 फरवरी को सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना और ठीक 10 दिन के बाद 23 फरवरी को राहु मंगल का अंगारक योग बन गया। अंगारक योग का कितना नकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा और हमारे जीवन पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 15 मार्च को सूर्य राहु का ग्रहण दोष तो समाप्त हो गया, लेकिन जैसे ही सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आए तो सूर्य शनि का एक नया दुर्योग बन गया। अब सूर्यदेव राहु और शनि से मुक्त होकर के बाहर आ चुके हैं और अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो हम सभी के लिए बेहद सुखद संकेत लेकर के आ रहा है। जहाँ तक मंगल की बात है, 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल राहु का अंगारक योग बना रहा, लेकिन जैसे ही 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आए, मंगल शनि का एक नया दुर्योग बन गया। इस दुर्योग की समाप्ति भी मई के महीने में होगी, जब 11 मई को मंगल स्वराशि मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह मई के महीने में सूर्य उच्च की राशि में, मंगल स्वराशि में, शुक्र भी स्वराशि में और बुध भी 15 मई तक वृषभ राशि में, मित्र राशि में और 15 मई से 29 मई तक स्वराशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि जीवन में एक नई शुरुआत होगी, कुछ सकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में घटित होंगी। तो मई का महीना कन्या राशि के जातकों को किस तरह की खुशियों के सौगात लेकर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अच्छी बात यह है कि कर्म कारक शनिदेव भी उदित हो चुके हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। पहले मई 2026 का ग्रह गोचर समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध। बुध इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 मई को नवम भाव में आएंगे और 29 मई को दशम भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव भी अष्टम में हैं और 15 मई को नवम भाव में आएंगे और मई में नवम भाव में ही रहेंगे। मंगल 11 मई को अष्टम भाव में आएंगे। शुक्र जो कि नवम भाव में गोचर कर रहे हैं 14 मई को दशम भाव में चले जाएंगे। शनि हैं सप्तम में, राहु हैं छठे भाव में और केतु हैं 12वें भाव में। ये तो है मई महीने का ग्रह गोचर। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि कुंडली के केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में जो ग्रह गोचर करता है वो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। तो आपकी कुंडली में देखिए
त्रिकोण के भाव नवम भाव में सूर्य बुध शुक्र हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। और केंद्र के भाव में फिर शुक्र बुध और गुरु आते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। शनिदेव केंद्र के भाव में हैं, ये भी बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। शनि आपके लिए योग कारक तो है ही हैं, साथ ही साथ शनि दिग्बली होते हैं सप्तम भाव में। शनि को दिशाबल की प्राप्ति होती है सातवें भाव में, तो शनि आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, इसमें राहु केतु शनि मंगल अगर हों तो आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। और राहु आपकी कुंडली में छठे भाव में है, तो राहु और शनि ये दोनों ही आपके लिए बेहद अनुकूल फल प्रदान करेंगे। साथ ही साथ शुक्र, सूर्य और बुध भी आपके लिए पूरी तरह से सपोर्टिव रहेंगे। हालांकि मंगल अष्टम में रहेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा और वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी। साथ ही साथ ब्लड संबंधी कोई अगर समस्या है उसको लेकर के भी सावधान रहना पड़ेगा। अब आइए विस्तार से समझते हैं मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे राहु महाराज की। देखिए, राहु महाराज यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से हैं, 15 मई 2025 से ही यहाँ पर हैं। लेकिन मई 2026 का महीना लगभग एक साल के बाद एक ऐसा टाइम आ रहा है जब राहु को सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, राहु छठे भाव में बैठे हैं और राहु की दृष्टि 10वें भाव पर, राहु की दृष्टि 12वें भाव पर और राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। अब राहु का तो प्रयास यही होता है कि विस्तार करें, असीम विस्तार के कारक होते हैं राहु, और राहु की कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन अभी तक अकेले थे राहु, केवल राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही थी। अब स्थिति क्या हो गई है कि शुक्र और बुध भी सपोर्ट करने के लिए आ गए। अब शुक्र राहु के मित्र हैं, शुक्र दैत्य गुरु हैं, राहु दैत्यों के सेनापति हैं, और बुध भी राहु के मित्र हैं। तो मित्र की राशि पर और अपने मित्रों पर जब दृष्टि पड़ेगी, ज़रा सोचिए, आप अपने मित्र को देखते हैं तो कितनी खुशी होती है। ठीक यही स्थिति राहु के साथ होगी। जब राहु शुक्र और बुध को देखेंगे तो फिर राहु के अंदर कितनी खुशी आएगी, राहु का बल कितना बढ़ेगा, ये आप स्वयं सोच सकते हैं। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी और शुक्र धन भाव के स्वामी हैं, धन भाव पर राहु की दृष्टि है। तो धन और कर्म का राहु और शुक्र से संबंध बन रहा है। और आपके लग्नेश तो है ही हैं बुध, और बुध दशम भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ पर बुध जब आएंगे दशम भाव में, केंद्र के भाव में, तो बुध भद्र महापुरुष राजयोग का भी निर्माण करेंगे, जो पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है। हालांकि उसका फल आपको जून में मिलेगा। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो मई का महीना है, ये आपके करियर प्रोफेशन में एक बड़ा विस्तार करने का योग लेकर के आ रहा है। अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को एक्सपेंड करने का। और वो एक्सपेंशन कहाँ तक होगा? वो एक्सपेंशन फॉरेन तक होगा, विदेशों तक, विदेशी धरती तक। अब विदेश का मतलब ये नहीं कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन ही हो। विदेश का मतलब ये भी होता है कि आप जहाँ पर हैं जन्मभूमि से हट करके किसी दूसरे जगह, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में जाकर के आप अपना कार्य क्षेत्र बनाएंगे या अपने कर्म क्षेत्र का विस्तार वहाँ पर करेंगे, तो कार्य का विस्तार भी होगा और धन की प्राप्ति भी होगी। धन भाव का स्वामी कर्म भाव में जाकर के गोचर करे तो वो स्थिति होती है कि आपको अपनी परिश्रम का संपूर्ण प्रतिफल मिलता है। जिस धन के लिए आप कार्य कर रहे हैं, जितना धन आपको अपेक्षित है,
वो शुक्र आपको देने जा रहे हैं मई के महीने में। और साथ ही साथ यहाँ पर एक अच्छी बात ये भी है कि शुक्र आपके भाग्येश भी बनते हैं। तो भाग्य और धन का संबंध बन गया। भाग्य और धन के स्वामी जब केंद्र के भाव में, पहले तो त्रिकोण के भाव में फिर केंद्र के भाव में जब गोचर करेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और धन का भंडार दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपका बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि शुक्र जब यहाँ पर दशम भाव में आएंगे 14 मई को, तो शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर। अब शुक्र तो सुख सुविधाओं के कारक हैं, कंफर्ट लग्जरी के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं। और चौथा भाव क्या है? आपका घर है, घरेलू वातावरण है। तो शुक्र के प्रभाव से और बुध के प्रभाव से आप अपने घर परिवार में चल रही समस्याओं से मई के महीने में मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो बुध आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, बुद्धि को तीव्र करेंगे, डिसीजन मेकिंग पावर की आपकी स्ट्रांग होगी और अपने परिवार को लेकर के या परिवार में चल रही समस्याओं को लेकर के एक अच्छा डिसीजन इस समय आप ले पाएंगे। दूसरी बात यह है कि चौथे भाव पर शुक्र बुध और गुरु 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। चौथा भाव जागृत होगा। जब चौथा भाव जागृत होगा तो चौथे भाव की चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। प्रॉपर्टी है, वाहन है, घर है, मकान है, नए घर नए वाहन का योग, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने जा रही हैं मई के महीने में। हालांकि फरवरी से लेकर के अप्रैल तक का समय तो बहुत ख़राब रहा है आपके लिए, चूँकि मंगल राहु का अंगारक योग बना, सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना, शनि मंगल का और सूर्य शनि का एक दुर्योग बना। अब ये सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं और मई के महीने में आपको एक अच्छे परिणाम की अपेक्षा करनी चाहिए। एक अच्छी बात आपके साथ ये भी होगी कि मंगल अष्टम में बैठ करके 11वें भाव को देखेंगे। जब भी 8वें और 11वें भाव का संबंध बनता है तो आकस्मिक रूप से धन लाभ होता है। अब धन लाभ ये कहाँ से होगा? ये आपका कोई डूबा हुआ पैसा अचानक से मिल सकता है, लॉटरी से, शेयर से आपको पैसा मिल सकता है, इंश्योरेंस या मार्केटिंग के क्षेत्र से, और या फिर रियल इस्टेट से आपको अच्छा पैसा इस समय मिल सकता है। अब शनिदेव की बात कर लिया जाए। शनिदेव बैठे हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। अब शनि यहाँ पर क्या करेंगे? सप्तम भाव होता है व्यापार को मजबूत करेंगे, लग्न को देखेंगे और जो शनि चाहते हैं अगर आपने वो कर लिया तो शनि आपके लिए ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे, क्योंकि शनि पंचम के भी स्वामी हैं और छठे के भी स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है और सर्विस सेक्टर को दर्शाता है, यानी एज ए प्रोफेशनल आप जो कार्य करते हैं उसको दर्शाता है छठा भाव, और इस दोनों के स्वामी होते हैं शनिदेव। हालांकि राहु अकेले हैं तो छठे भाव के स्वामी के रूप में राहु भी कार्य करेंगे। तो शनि और राहु दोनों का संयुक्त तो प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा, नौकरी पर पड़ेगा और एज ए प्रोफेशनल आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर पड़ेगा। तो शनि जो चाहते हैं आप वो करिए। आप देखिएगा कि शनि आपके लिए ज़बरदस्त फल देने वाले होंगे। दिग्बली हैं 7वें भाव में, अच्छे भाव में बैठे हैं। क्या करना है? पहली बात तो ये है कि आलस्य छोड़ना है। शनि को छल कपट झूठ फरेब धोखा बेईमानी आलस्य ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखिए, टाइम की पंक्चुअलिटी का विशेष ध्यान रखिए। और दूसरी बात, छठे भाव में 11 नंबर की राशि है, शनि की राशि है, कुंभ राशि है और छठा भाव सर्विस सेक्टर, यानी अपने कार्य को सेवा भावना के साथ करिए। आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं या कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय है, वहाँ पर आप सेवा भावना के साथ कार्य कीजिए। और तीसरी बात, हेल्प द नीडी पर्सन्स, ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। कभी किसी वृद्धाश्रम में चले जाइए, अनाथालय में चले जाइए, कुछ डोनेशन करके चले जाइए, कभी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ पर कुछ
फल वगैरह दान करके आइए। इस तरह के कार्य जब आप करेंगे तो शनि आपके लिए ज़बरदस्त फल देंगे। और कन्या राशि ही नहीं, हर राशि पर ये बात लागू होती है। शनि को प्रसन्न करने का यही सबसे बड़ा उपाय है, तो ये ज़रूर कीजिएगा। फिर आप देखिए कि ये मई का महीना आपके जीवन में किस तरह का एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। साथ ही साथ मैं स्क्रीन पर भी अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। 9058814128। तो शनिदेव का विशेष ध्यान रखिएगा। आपके व्यापार, आपके करियर के लिए बेहद अनुकूल रहे ये समय। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। नमस्कार।